फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही स्पेशल चीज़ लेकर आई हूँ। आप लोग बार बार बोलते हैं कि मैम आप अपनी नोट्स दिखाइए, प्रिपरेशन कैसे करी थी वो बताइए। आज मुझे मेरी अलमीरा में एक बहुत पुरानी मेरी डायरी, इसकी हालत देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये कितनी पुरानी है और कब से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो इसकी जब मैंने शुरुआत करी थी इसी डायरी से करी थी। ये देखिए, इसमें सरस्वती वंदना लिखी हुई है और इसमें एक मैंने अपने मन से ये नो आर्मामेंट इज़ ग्रेटर दैन ट्रुथ और टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तो ये सब एक शुरुआत है कि कैसे जो है मैंने इसकी शुरुआत करी। उसके बाद इसमें मैंने कुछ कोटेशंस वगैरह लिखे थे, जैसे खुद को मोटिवेट करने के लिए। देखिए, विक्ट्री ऑलवेज बिलोंग्स टू द ऑप्टिमिस्ट। जो मैं आपसे कहती हूँ ना कि हमेशा ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए, कभी भी आपको निगेटिविटी दिमाग में नहीं लानी है। ये किसी भी सक्सेस का पहला पॉइंट है। फिर देखिए कोटेशन है, सक्सेस कम टू दोज हु डेयर एंड एक्ट। अगर आप में डेयर है और आप उस पर काम कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, तो आपको श्योर सक्सेस मिलेगी। हार्ड वर्क इज़ दैट ट्री विच बाउंड्स टू बियर फ्रूट्स इन द एंड। स्पीक फिटली और टू बी साइलेंट वाइजली। तो ये सब मैंने कुछ कोटेशंस खुद को मोटिवेट करने के लिए लिखे थे। और जो कुछ इम्पॉर्टेंट है मैं आपको दिखाती हूँ। थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड, आइडियाज़ आर नो वंस मोनोपली। ये धीरू भाई अंबानी का कोटेशन है, उनके द्वारा बोली गई लाइंस हैं। तो ये मुझे बहुत मोटिवेट करती थी। We are all born with a divine fire in us. Our effort should be the give wings to this fire and fill the world with glow of its goodness. You can't cross the sea merely by standing and staring at the water. जो मैं बोलती हूँ कि सिर्फ बैठे रहने से काम नहीं होगा, आपको उस पर वर्क करना होगा। तो ये सब मैंने जो है अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कोटेशंस ढूंढी थी और ये सब कोटेशंस कभी ना कभी कहीं ना कहीं काम भी आती हैं। फेलियर इज़ द अपॉर्चुनिटी टू जस्ट बिगिंस वंस विद मोर इंटेलिजेंटली। ठीक है, तो ये देखिए, मुझे आज देख के ये बहुत अच्छा लगा। विक्ट्री ऑफ सक्सेस इज़ हाफ गेन व्हेन वन गेन्स द हैबिट ऑफ वर्क। देखिए, ये कितनी अच्छी कोटेशन है कि अगर आपने हैबिट ऑफ वर्क डाल ली है तो आधी सक्सेस तो आपको मिल गई है। विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। ये भी मैं आपसे बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट थिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं चीज़ों को कैसे आप डिफरेंटली लिख सकते हैं वो ज़रूरी है। तो ये कुछ मैंने ऐसे वगैरह के लिए लिखा था। तो ये डायरी तो सिर्फ मोटिवेशन के लिए थी। बाकी ये मुझे एक मिली थी जिसमें मैंने टेस्ट सीरीज़ हल करी थी। तो इसकी हालत आप लोग देख रहे होंगे कि इसको मैंने कितने बार पढ़ा है। और ये टेस्ट सीरीज़ है, देखिए मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये मैंने ऑनलाइन ही ली थी और क्योंकि ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज़ होती हैं उसमें कोई आंसर जो है वो बाद में दिए रहते हैं, तो उसको डिफ़िकल्ट होता है देखना। तो मैंने एक ऐसा डायरी में बना रखा था, बना लेती थी पूरे 1 to 100 तक का, और उसको मोबाइल पे देख के सॉल्व करती थी। उसके बाद उसमें जब रिवीजन करती थी तो देखिए जो जो यूनिक क्वेश्चंस लगते थे उसको मैं सर्कल कर लेती थी कि इन क्वेश्चंस को मुझे दोबारा देख लेना है, और कुछ चीज़ें मैं उसमें लिख देती थी। जैसे ये लिखा हुआ है, संकेतक प्रजाति तुरंत प्रभावित होती हैं। ठीक है, बोंडा गोवा, अचरा महाराष्ट्र, जो जिसमें भी कन्फ्यूजन होता था वो लिख लेती थी। तो ये आपको रिवीजन करने में बड़ा आसान रहता था। ये काफ़ी पुरानी है इसलिए इसकी हालत बता रही है और कितने बार ये रिवाइज करी गई है, देख रहे हैं आप। और जो जो इसमें मुझे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगते थे उसको मैं ऐसे ही गोले गोले बना के लिख लेती थी। ये मैंने आपको किसी उसमें बताया भी था। तो ये देखिए कितनी सारी टेस्ट सीरीज़ हैं जो मैंने सॉल्व करी थी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इसमें नोट डाउन करती जाती थी।
इस समय ये क्लियर नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत पुराना हो गया है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ये सब देख रहे हैं, सारी डेट लिखी हुई हैं जिन जिन चीज़ों में कन्फ्यूजन होता था। तो देखिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और ये डेली मैं एक टेस्ट सीरीज़ करती थी, देखिए कितनी सारी हैं। और ये एक पेज देखिए जो इम्पोर्टेंट बहुत सारी चीज़ें मिल जाती थी, उनको अलग से लिख लिया जाता था। ये देखिए इसमें एक लिखी है, वीपी सिंह पहले पीएम थे जो हटे थे अविश्वास प्रस्ताव से। ठीक है, तो ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कहीं पर भी मिल जाता था। ये इतना लाइट हो गया है कि मुझे इस समय क्लियर नहीं हो रहा है, पर जब पढ़ती थी तब सब दिख जाता था। ये पॉलिटी और हिस्ट्री की है। कुछ इसमें और इम्पॉर्टेंट दिखे तो मैं दिखाऊं। मैं सिर्फ आपको ये दिखा रही हूँ कि कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते, प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। और ये देखिए, ये बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ है, इसमें लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप लोग को समझ में आ रहा हो तो ऐसे ही आपको, ये भले आपको नहीं समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा था जब मैं पढ़ती थी, तो आपको ऐसे ही कुछ लिंक करके या छोटे छोटे उसमें कि कैसे आपको चीज़ें याद रह जाएं। अब पूरी टेस्ट सीरीज़ तो आप नहीं देख सकते। अब ये देखिए, जैसे ये है चकबंदी यूपी 1954। अब जितने बार भी अगर ये डायरी आप पलटेंगे तो ये तुरंत आई कैचिंग है, ये आपको याद आ जाएगा तुरंत। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ये देखिए ये मैंने लिख रखा है, ये बिल्कुल बहुत ही स्पीड में करा हुआ है इसलिए राइटिंग ऐसी दिख रही है। ये देखिए ये आता है, डेट अक्सर भूल जाती पर कुछ इम्पॉर्टेंट होती है। LIC 1972, ईडा 2007। तो ये देखिए इस तरीके से, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ। ये देखिए ये पेज, ये देखिए ये हम लोग बहुत भूल जाते हैं एक्चुअली। वल्लाल क्या होता है, धनी किसान, अरसर शासक वर्ग, कैडेसियर खेत मजदूर। तो ये सब जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए तो जो कुछ उसमें इम्पॉर्टेंट आपको कुछ यूनिक लग रहा है तो उसको लिख लीजिए। उससे क्या होगा, अब जैसे ये बुद्धमाल महोत्सव असम, तो वो आई कैचिंग हो जाएगा और आपको कभी वो भूलेगा नहीं। तो ये देखिए मैंने कैसे सर्कल सर्कल में लिख रखा था जो भी मुझे लगता था कि ये इम्पॉर्टेंट है। भारतीय वन्य जीव 19, कितना इम्पॉर्टेंट है, जितने बार देखेंगे। रेड सी कहाँ कहाँ है, इजिप्ट, इरिट्रिया, सूडान। ये मिक्स टेस्ट सीरीज़ है इसीलिए इसमें सब कुछ है। ये देखिए पूना सा 1967, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939। तो ये सब जो है इस तरीके से, यूनियन की कौन सी है आर्टिकल्स, ये CS, ये देख रहे हैं आप लोग। शंख का बैल, पीतल की गाड़ी हड़प्पा से मिली है। दीपवंश मौर्य, ये छोटा छोटा, ये प्री की प्रिपरेशन के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से जो चीज़ें हमारे दिमाग से स्किप हो जाती हैं। ये देखिए पुंछी आयोग किस लिए बना था, ठीक है। धरोहर की फर्स्ट सूची कब थी, 1978। ये सब ऐसी चीज़ें, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ठीक, तो इन सब से क्या होता है कि आपको पूरी टेस्ट सीरीज़, जैसे मैं बार बार कहती हूँ, तो पूरा तो आप नहीं, सारी टेस्ट सीरीज़ रिवीज की हालत देखिए बता रही है कि ये कितने बार पढ़ी गई है। और ये देखिए, अब मैं एक एक चीज़ नहीं दिखा रही हूँ, बस मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे पढ़ाई की मैंने, ठीक है। और उसका नतीजा आज सामने है। दूसरा, मैं बहुत जल्दी आपको मेंस के अपने नोट्स दिखाऊंगी।
वो एक्चुअली मेरे मम्मी के घर पे हैं। मम्मी की मेरी डेथ हो गई है, तो वो घर लॉक पड़ा हुआ है काफ़ी दिन से। तो अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही है उस घर में जाने की, पर मैं हिम्मत जुटा के आप लोग के लिए अपने मेंस के नोट्स ज़रूर वहाँ से निकाल के लाऊंगी, और उनको भी ऐसे ही डिस्प्ले करूँगी कि किस तरीके से पढ़ाई करी और बार बार उन्हीं चीज़ों को रिवाइज़ करा। तो होप आपको ये चीज़ बहुत पुरानी है पर अच्छी लगी होगी। आज मुझे अपनी अलमीरा में ये मिली, तो मैंने कहा जो है वही शेयर कर दूँ, और जो जब मिलेगी तब उसको शेयर कर दूँगी। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके जाइएगा। थैंक यू।